नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका JJN न्यूज़ की एक और खास ग्राउंड रिपोर्ट में। इस वक्त JJN की टीम मौजूद है हल्द्वानी के बेस अस्पताल में और जिस तरह से हल्द्वानी में लगातार अतिक्रमण का जो मुद्दा है वो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है और पिछले आपने हमारी तमाम रिपोर्ट्स देखी होंगी जिसमें हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से हल्द्वानी के किन किन जगहों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है और उसके बाद लोगों की क्या राय है उस पर ये हमने आपको दिखाया था। अब हम आपको बता दें कि जिस तरह से सड़कों के चौड़ीकरण की बात सामने आई है कि जो सड़कों के चौड़ीकरण में 12-12 मीटर का जो हिस्सा है उसको तोड़ा जाएगा और ऐसे में कौन कौन सी संपत्तियां इस अतिक्रमण की जद में आ रखी हैं, ये चीज़ें आज हम आपको दिखाने आए हैं। इस वक्त हम मौजूद है हल्द्वानी के बेस अस्पताल में। कुमाऊं के सबसे बड़े अस्पताल सुशीला तिवारी के बाद जो ज़्यादातर मरीज हैं वो इस अस्पताल में इलाज के लिए आते हैं। तो इस हॉस्पिटल का जो 4 मीटर हिस्सा है वो भी अतिक्रमण की जद में आ रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, अगर तस्वीर अगर मैं दिखाऊं तो कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगी एक बार इधर की तस्वीरें दिखाए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बीते दिन जो है वो यहाँ पर लाल निशान यहाँ पे लगाया गया है। इसके साथ ही जो बाहर का हिस्सा है वहाँ पर भी लाल निशान लगाया गया है और साथ ही लिखा गया है कि 4 मीटर तक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहाँ पे की जाने वाली है। अब ये अतिक्रमण के जद में बेस अस्पताल का जो हिस्सा आ रहा है उसके बारे में अगर मैं बताऊँ तो आप मेरे लेफ्ट हैंड पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर सबसे पहले प्रसाधन रूम है यानी कि वॉशरूम यहाँ पर है और साथ ही इसके बाद जो है वो यहाँ पर इमरजेंसी रूम है। जो बाहर से लोग आते हैं डॉक्टर उनके इलाज के लिए यहाँ पर ही इलाज करते हैं। उसके बाद नर्स रूम है और उसके बाद डॉक्टर रूम है और साथ ही आइसोलेशन वार्ड भी इस पूरी रॉ में आपको देखने को मिलेगा। मरीजों की संख्या आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 24 घंटे मरीज जो हैं वो आपको यहाँ पे खड़े हुए मिलते हैं। मरीज जो है इलाज के लिए यहाँ पहुँचते हैं, सिर्फ हल्द्वानी से ही नहीं बल्कि तमाम जगहों से जो मरीज हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। और जिस तरह से कहा गया है कि हल्द्वानी में सुशीला तिवारी के बाद जो सबसे ज़्यादा मरीज है वो बेस अस्पताल में ही आते हैं। तस्वीरें अगर आप देखें तो अभी भी मरीजों की संख्या यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है और अगर ऐसे में अतिक्रमण में ये चीज़ें टूटी गई तो लोगों को दिक्कतें तो होंगी ही। और जब कल यहाँ पर चिन्हीकरण किया गया, लाल निशान लगाया गया तो अस्पताल के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो भी सख्ते में आ गए। जब खिड़की और दरवाजों की मजबूती और खूबसूरती मिले साथ जो चले सालों साल, तो सबकी पसंद है A1 इंडस्ट्री UPVC डोर एंड विंडोज का साथ। हल्द्वानी उत्तराखंड, कॉल 9012266789। क्योंकि इतनी जल्दी चिन्हीकरण यहाँ पे किया गया, एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा और ऐसे में आगे क्या होगा ये अभी तक कोई भी सोचने की कगार पे नहीं है। हालांकि कई ऐसी संपत्तियां हैं सरकारी जो अतिक्रमण की जद में आ रही है और मैं आपको बता दूं कि ये जो अतिक्रमण की जद में चीज़ें आ रही हैं इसके अलावा सिर्फ यही रॉ नहीं है, आप इसके ऊपर की बिल्डिंग भी देख सकते हैं जो पूरी अतिक्रमण की यहाँ पे जद में आ रही है। और बात ये भी सामने आ रही है कि इमरजेंसी की जो बिल्डिंग अतिक्रमण की जद में आ रही है उसमें 14 बेड का ICU भी शामिल है। बताया जा रहा है कि ये जो ICU है वो 5 करोड़ की लागत से बनाया गया था। हालांकि जो स्टाफ था उसकी शॉर्टेज के चलते ICU को संचालित नहीं किया जा सका है, लेकिन 5 करोड़ की लागत से जो ICU बनाया गया था वो भी अब अतिक्रमण की जद में आ रहा है। यानी कि कुल मिलाकर बात है पूरा रॉ तो जाएगा ही जाएगा अतिक्रमण के। उसमें जो ऊपर का ICU वार्ड बनाया गया है, 14 बेड का ICU वार्ड बनाया गया है, वो भी अतिक्रमण की जद में आया है ऐसा कहा जा रहा है। लाल निशान यहाँ पे लगा दिए गए हैं और मैं आपको बता दूं हल्द्वानी में तमाम ऐसी संपत्तियां हैं जो अतिक्रमण के जद में आ रही हैं। आज इस रिपोर्ट में हम आपको ये दिखाएंगे, लेकिन जो बेस अस्पताल है उसका कितना हिस्सा और कौन कौन सा हिस्सा अतिक्रमण की जद में आया है ये भी हमने आपको दिखाया है। क्योंकि एक बहुत बड़ा हिस्सा अगर अतिक्रमण की जद में आता है उस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होती है, लोग तो उससे इफेक्ट होंगे ही, साथ ही किस तरह से आगे इलाज में अधिकारियों की ओर से, अस्पताल प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जाती है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि हमने अभी अधिकारी से बात करने की कोशिश की लेकिन उनकी मीटिंग है तो इस वजह से अभी हमें वो समय नहीं दे पा रही है, लेकिन इस मामले में उनका क्या कहना है जल्द ही एक रिपोर्ट लेकर हम इसके बीच आपके बीच आएंगे और अभी आपको किसी और जगह लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि सरकारी संपत्तियां कौन कौन सी ऐसी हैं जो अतिक्रमण की जद में आई हैं, जिनको लाल निशान लगा दिया गया है और किन किन संपत्तियां जो गैर सरकारी हैं उनको भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई, जिस तरह से बोला गया है कि रात के समय में प्रशासन जो है वो बुलडोजर चला रहा है, कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहां पर प्रशासन की ओर से देर रात बुलडोजर चलाया गया है ये भी हम आपको दिखाएंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। आप सभी शहरवासियों को स्टैंडर्ड स्वीट्स और रेस्टोरेंट की तरफ से नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं ये साल आपके जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आए और हल्द्वानी के रामपुर रोड में स्थित स्टैंडर्ड स्वीट्स शहर की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित दुकानों में से एक है, जो अपने स्वाद और अपनी मिठाइयों की क्वालिटी के कारण पिछले कई सालों से हल्द्वानी शहर के लोगों की पहली पसंद बनी हुई है। इसलिए आप भी आइए और अपनी पसंदीदा स्वीट्स यहाँ से ले जाना कभी ना भूलें।
तो अब हम मौजूद हैं हल्द्वानी के बेस अस्पताल के जस्ट अपोजिट में। यहाँ पर स्पोर्ट्स स्टेडियम है, जहाँ पर ये निशान अगर मैं आपको सबसे पहले दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर भी प्रशासन की ओर से जो निशान है वो लगाए गए हैं। लगभग 4.5 मीटर का जो हिस्सा है वो यहाँ पर अतिक्रमण की जद में आ रहा है, जिन पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहाँ पे की जाएगी। तो अभी हमने आपको दिखाया कि जिस तरह से बेस अस्पताल में अतिक्रमण को लेकर चिन्हीकरण किया गया है, उसके जस्ट अपोजिट में स्पोर्ट्स स्टेडियम मौजूद है, जहाँ पर अब ये निशान जो है वो लगा दिए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि कुछ साल पहले ही ये नई बाउंड्री वॉल का निर्माण यहाँ पे किया गया था और जो कलाकृतियाँ आप देख रहे हैं ये भी हाल ही के सालों में या फिर महीनों में यहाँ पे की गई है। कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगी कलाकृतियाँ यहाँ पे दिखाई, जिसमें उत्तराखंड की संस्कृतियों को यहाँ पे झलकाया गया है। और कुछ ही साल पहले ये जो कलाकृतियाँ हैं और बाउंड्री वॉल है जो बनाई गई हैं, और साथ ही इससे पीछे की साइड में मैं आपको बताऊँ तो वहाँ पर ऑटो स्टैंड है, जहाँ पर भी मार्किंग यहाँ पे की गई है। और ये जो सड़क है ये सबसे व्यस्त सड़कों में से एक मानी जाती है। यहाँ पर अमूमन जाम की स्थिति यहाँ पे बनी रहती है और हल्द्वानी के शहरवासियों को जाम से निजात दिलाने के लिए प्रशासन की ओर से जो चौड़ीकरण की कार्रवाई है वो यहाँ पर की जाने वाली है, जिसको लेकर जगह जगह सरकारी संपत्तियों पर लाल निशान जो है वो यहाँ पे लगा दिए गए हैं। अभी आप यहाँ पे तस्वीरें अगर देखें तो यहाँ पर जो वाहन है वो लगातार आवाजाही कर रहे हैं, लोग जो है वो आवाजाही कर रहे हैं। अब ऐसे में ये जो हिस्सा है, आप मेरे यहाँ पे जो हिस्सा देख पा रहे हैं, ये पूरा ही जो ध्वस्तीकरण है उसकी कार्रवाई में यहाँ पे आने वाला है। और ये जो पूरी बाउंड्री वॉल आप देख रहे हैं ये पूरा ही तोड़ दिया जाएगा और जो सड़क चौड़ीकरण का कार्य है वो यहाँ पे किया जाने वाला है। आगे ऑटो स्टैंड है और पीछे मैं आपको बता दूं कि एक बैंक यहाँ पे मौजूद है, जो पूरा ही यहाँ पे उसका भी कुछ हिस्सा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में लिया जाने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो शहर में चौड़ीकरण का काम हो रहा है उससे लोगों को दिक्कत आएंगी और जो चीज़ें ध्वस्त हो रही हैं उसके बाद उनको कैसे व्यवस्थित किया जाएगा, ये भी एक सोचने वाली बात है। स्पोर्ट्स स्टेडियम ये है जहाँ पर कुछ सालों पहले ही बाउंड्री वॉल का निर्माण किया गया था, तमाम कलाकृति यहाँ पे बनाई गई थी और जो अब 4.5 मीटर का जो हिस्सा है वो अतिक्रमण की कार्रवाई में आ गया है। और देखने वाली बात होगी कि जब यहाँ पे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी तो क्या यहाँ पे जाम की स्थिति नहीं बनती है, क्या प्रशासन जो है वो जाम की स्थिति को सुव्यवस्थित रखता है या फिर नहीं रखता है, क्योंकि वाहनों का दबाव बढ़ने के चलते फ्लाईओवर निर्माण और सड़क चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। लगभग 12-12 मीटर जो सड़कें हैं वो यहाँ के एरिया में चौड़ी करवाई जा रही हैं और अगर आप मुखानी लालडांड की साइड जाएंगे तो वहाँ पर 50-50 मीटर सड़क चौड़ीकरण का प्रस्ताव जो है वो रखा गया है। तो अभी कुछ ही दिनों में ये जो लाल निशान है वो यहाँ पर लगाए गए हैं, जैसे कि हमने आपको बताया कि बेस अस्पताल में बीते दिन लगाए गए हैं, तो यहाँ पर भी निशान यहाँ पे लगाए जा चुके हैं। अब आपको दिखाते हैं किसी और जगह ले जाकर कि वहाँ पर क्या स्थिति है। अब आपको एक ऐसी जगह लेके जाएंगे जहाँ पर देर रात ही प्रशासन की ओर से जो अतिक्रमण की कार्रवाई है वो की गई है, प्रशासन का बुलडोजर उस जगह पर चलाया गया है। तो वहाँ पर क्या स्थिति है, चलिए आपको वहाँ लेके चलते हैं। तो अब हम मौजूद हैं हल्द्वानी के बरेली रोड में, जहाँ पर देर रात प्रशासन की ओर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो यहाँ पे की गई है। आप देख सकते हैं जो पूरा एरिया है वो कल रात JCB ने इस एरिया को पूरा तोड़ दिया है। हालांकि ये बात अच्छी है कि यहाँ पर किसी तरह की दुकान या किसी तरह की किसी की संपत्ति यहाँ पे नहीं थी जिससे उसको नुकसान हो। कल हमने आपको दिखाया था कि इससे अपोजिट जो लोग रहते थे उनकी दुकानों के आगे का पूरा हिस्सा प्रशासन की ओर से तोड़ दिया गया था, जिस पर उनको शिकायत थी कि प्रशासन ने बिना अवगत कराए ये जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई वो की गई है। और आज जो कल रात था वो वहाँ पर प्रशासन ने इस पूरे हिस्से को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में ले लिया है, पूरा जो है वो ध्वस्त कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जहाँ पर सड़क चौड़ीकरण की बात सामने आ रही है तो प्रशासन जो है वो पूरे अलर्ट मोड पर है। रात के समय में प्रशासन की ओर से JCB जो है वो चलाई जा रही है, जिससे यातायात भी बाधित ना हो और किसी तरह से लोगों को दिक्कत भी ना हो। तो यहाँ पर किसी भी तरह की दुकान नहीं थी जिससे किसी को भी परेशानी हो, लेकिन ध्वस्तीकरण की कार्रवाई बरेली रोड में हुई है। यही आज हमने आपको यहाँ पे दिखाया है। अब आपको ले के चलते हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पर जो महिलाएं हैं वो वहाँ पर पहुँचती हैं, इलाज के लिए वहाँ पे पहुँचती हैं और उसका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के अंतर्गत आ रहा है। तो कौन सी है वो जगह, चलिए आपको लिए चलते हैं। तो अब इसी कड़ी में हम मौजूद हैं हल्द्वानी के महिला अस्पताल में, और जिस तरह से हल्द्वानी के महिला अस्पताल में उत्तराखंड के तमाम जगहों से जो महिलाएं हैं वो यहाँ पे इलाज के लिए पहुँचती हैं, छोटे बच्चे जो हैं उनका इलाज भी यहाँ पे किया जाता है। ऐसे में महिला अस्पताल का जो एक हिस्सा है वो भी अतिक्रमण की जद में आया है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी प्रशासन की ओर से मार्किंग जो है वो की गई है, चिन्हीकरण की कार्रवाई जो है वो यहाँ पे कर दी गई है, यानी कि 12 मीटर तक जो सड़क चौड़ीकरण का कार्य किया जाएगा उसमें जो महिला अस्पताल है उसका लगभग 6.5 मीटर का जो हिस्सा है वो ध्वस्त किया जाने वाला। एक बार तस्वीरें ऊपर अगर आप देखें तो ऊपर का जो
हिस्सा है, यहाँ पर कान की जाँच होती है, बच्चों की जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं उनकी जाँच होती है, तमाम तरह की जो मशीनें हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं। ऐसे में अगर ये जो पूरा हिस्सा ध्वस्त किया जाता है अतिक्रमण में, तो ये जो चीज़ें हैं वो कहाँ पर शिफ्ट की जाएंगी, कहाँ पर स्थानांतरित की जाएंगी, कहाँ पर जाँचें की जाएंगी, ऐसा तमाम सवाल है। क्योंकि महिला अस्पताल के जो आगे की सड़क है वहाँ पर जो सड़क है वो बहुत कम है, जिससे वाहनों के दबाव के चलते जाम की स्थिति बनी रहती है। अब जब प्रशासन इस पर कार्रवाई करेगा तो क्या ये जो जाम की स्थिति है उसको किस तरह से सुव्यवस्थित प्रशासन की ओर से किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि यहाँ पे चंद मिनटों के अंदर जो जाम है वो लगे जाते हैं, बाहरी वाहन जो है वो यहाँ से आते हैं, पर्यटक जो है वो यहीं से आते हैं। ऐसे में जब कार्रवाई यहाँ पे की जाएगी तो किस तरह से व्यवस्था की जाएगी ये भी देखने वाली बात होगी। 6.5 मीटर का जो हिस्सा है उसमें ये पूरी बिल्डिंग यहाँ पे आ रही है जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के अंदर आएगी। तो अस्पताल जो हैं वो लगभग जो हिस्से हैं उनके आगे के वो सारे ही अतिक्रमण की जद में आए। जिस तरह से हमने पहले दिखाया कि बेस अस्पताल का एक बहुत बड़ा भाग ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में आएगा और महिला अस्पताल का भी 6.5 मीटर का भाग जो है वो अतिक्रमण की जद में आया है, जिस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्रशासन की ओर से की जाएगी, जिससे जहां एक और सड़क चौड़ीकरण से लोगों को जाम की समस्या से निजात मिलेगी, लेकिन वहीं दूसरी ओर जो चीज़ें ध्वस्त की गई हैं उनका सामान कहाँ शिफ्ट होगा, कहाँ जाँच होगी, ये देखने वाली बात होगी। तो ये थी जेजेएन की खास ग्राउंड रिपोर्ट, जिसमें हमने आपको दिखाया कि कहाँ हल्द्वानी के किन किन सरकारी संपत्तियों पर चिन्हीकरण किया गया है, उससे क्या नुकसान होंगे, कौन कौन सी चीज़ें उसकी जद में आ रही हैं। साथ ही एक जगह हमने आपको दिखाई जहाँ पर देर रात अतिक्रमण किया गया है। तो अब देखने वाली बात होगी कि चिन्हीकरण की जो कार्रवाई यहाँ पे की गई है उसके बाद प्रशासन की ओर से आगे क्या कदम उठाया जाएगा। अतिक्रमण से रिलेटेड हर एक मुद्दे पर जेजेएन की नज़र है। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई तो आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें और अतिक्रमण से रिलेटेड सारी खबरों के लिए जेजेएन के साथ बने रहें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मैं निशा अपने सहयोगी गणेश के साथ जेजेएन न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।